हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस साल का आरबीआई का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में काफ़ी सारी अनसर्टनटी है। करेक्ट। मतलब इसके बारे में मैंने तो आपको पिछले अगस्त सितंबर महीने में ही बताया था कि भाई ऐसे ऐसे होने वाला है, क्योंकि उस टाइम जस्ट डिस्कशन स्टार्ट हुआ था। वो मेरे पास आ गया वो डिस्कशन और मैंने वो बता दिया। और ऐसे बताने में बहुत रिस्क होता है, क्योंकि जब आपकी बात सही होती है तो आपको प्रेज कोई नहीं करता है, लेकिन अगर गलत आ जाए तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन थैंक वो बात सही हो गई। आरबीआई ने ग्रेड ए का डिस्कशन स्टार्ट किया है, लेकिन आरबीआई ने ही बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। उन्होंने कहा है भाई जब ज़रूरत पड़े तब करेंगे। भाई ऐसा तो पहले भी था ना। मतलब ये जो इस बार आरबीआई ने जो किया है, जब ज़रूरत पड़े तो वो करते ही करते हैं। लेकिन इस बार क्या है, जब ज़रूरत पड़े वो करेंगे, रिक्रूट करेंगे। ऐसे उन्होंने ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में लिख दिया। और वो सब आप लोगों ने देखा है। मैंने वो मेरे साइड से नहीं दिखाया, लेकिन बाकी बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने वो दिखाया होगा और आपने वो देखा भी है। यानी कि जब ज़रूरत पड़े तब करेंगे, यानी कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये जो क्या है, ये ओपन चीज़ है, ये आरबीआई ने ही खुद की है। तो इसके लिए आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते। आप आरबीआई को बोल सकते कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। एक तो बोल देते कि हम रिक्रूट करेंगे, नहीं करेंगे, इसकी क्या बात है। ठीक है, चलो। अभी अभी मान लीजिए ग्रेड बी के बारे में आते हैं। भाई ग्रेड बी तो अभी अगर आप उस टाइम पे जो उस टाइम बताया था कि भाई ग्रेड बी नहीं होगा, क्योंकि वो डेटा के बेस पे था। डेटा क्या कहता है कि भाई वैकेंसी कुछ है नहीं। करेक्ट। डेटा क्या कहता है, वैकेंसी कुछ है नहीं, लेकिन वैकेंसी क्रिएट की जा सकती है। करेक्ट। और आरबीआई ग्रेड बी क्या है, वो सालों से, मतलब 3 4 5 डिकेड से रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो इसलिए उसको बीच में रोकना, ये मतलब पॉलिसी एंगल से, स्ट्रेटेजी एंगल से सही नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आएगा। करेक्ट। 100% आएगा, लेकिन बहुत कम वैकेंसी का आएगा। मतलब लास्ट ईयर जैसे 66 आया था, उससे भी कम आ सकता है। करेक्ट। उससे भी कम आ सकता है, लेकिन वो आएगा। अभी ग्रेड ए की बात है, वो उसके साथ भी आ सकता है, यानी कि एक ही नोटिफिकेशन में दोनों, जैसे नबार्ड का आया करता था। करेक्ट। ग्रेड ए ग्रेड बी दोनों साथ में आता था। करेक्ट, साथ में। लेकिन फिर उन्होंने बाद में ग्रेड बी रिक्रूट करना बंद किया। अभी 4 5 साल हो गए ग्रेड बी का नाबार्ड ने नहीं किया है। तो आरबीआई क्या करेगा, मुझे ऐसे लगता है कि ग्रेड बी का जो है वो स्टार्टिंग में कर देंगे, उसके साथ ए कर सकते हैं, या फिर उसके बाद उसके प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद वो ए कर सकते हैं। करेक्ट। और इंटरनली आरबीआई का जो ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट है वो हो चुका है। करेक्ट, वो फाइनल हो चुका है, रिजल्ट भी उसका आ चुका है। तो चलो अभी यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा रिजल्ट है। नया बैच स्टार्ट होने वाला है। कब से स्टार्ट होने वाले मैं बताता हूँ। ये जीए है, इसको आपको पढ़ना है। और मैं कहता हूँ भाई ये अच्छा है, इस पे भरोसा नहीं रखना है, जाके खुद देखना है, 1 वीक पढ़ना है। अच्छा लगा तो कंटिन्यू करना है, नहीं तो छोड़ देना है। बहुत सिंपल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। करेक्ट। आरबीआई ऑफिसर कौन कौन है हमारे यहाँ पे, डॉक्टर शर्मा सर हैं। करेक्ट, जो प्रेजेंटली आईएम अहमदाबाद में पढ़ाते हैं, आईएसबी में पढ़ाते हैं, आई थिंक लखनऊ या इंदौर में भी पढ़ाते हैं। करेक्ट। उसके बाद मैं हूँ, मैं आरबीआई में 3 साल काम कर चुका हूँ, पिछले 10 12 साल से आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मेरे 500 से ज़्यादा ओवरऑल 1000 कैंडिडेट्स, ये सारे रेगुलेटरी बॉडी, सुपरवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन और एआईएफ में जॉब कर रहे हैं। सीपी जोशी सर आरबीआई में एजीएम थे, आईएसबी से इन्होंने इन्होंने एमबीए किया हुआ है। तो ये आरबीआई ऑफिसर्स आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। करेक्ट। इनसे अच्छा मार्केट में अगर कोई है, मैं नहीं कहूँगा कि भी खुद की मतलब तारीफ नहीं करूँगा मैं। आपको आपने देखा होगा मेरा सिखाने का स्टाइल, बाकी लोगों का सिखाने का स्टाइल, और जिन्होंने ये एग्ज़ाम खुद क्रैक किया है उनसे पढ़ना कभी भी अच्छा है। फाइनल डिसीजन आपको लेना है। मार्केट में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उस तरीके से ये एक एडवर्टाइजमेंट है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप डिसाइड कर सकते हैं, अल्टीमेट डिसीजन मेकर आप हो। करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे, ये तो नया बैच है, कल से स्टार्ट होने वाला है। तो इसको अगर ज्वाइन करना है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिख जाएगा। अभी देखो, अभी एक थोड़ा सा लॉजिक लगाने का ट्राई करते हैं। अभी मई के हमारे 10 दिन बचे हैं अप्रोक्सीमेटली। जून के 30 है, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30। सितंबर एंड तक का कितने डेज होते हैं, 132 डेज। करेक्ट। तो अभी इसका एक बीच वाला नंबर पकड़ते हैं 120। करेक्ट, 120 एंड प्लस माइनस 15। तो आपके पास अभी इतने डेज अवेलेबल है पढ़ाई करने के लिए।
तो वर्स्ट केस क्या करना है, वर्स्ट केस लोअर बैंड पकड़ना है 105 दिन एंड मैक्सिमम पकड़ेंगे तो 135 डेज, तो इसके बीच में है। अभी खुद को क्वेश्चन पूछिए कि भाई आप अभी रेडी हो क्या इस बैंड में। अगर 100 दिन के बाद अगर एग्जाम होता, ये मैंने एग्जाम का बताया है, दिस इज अबाउट द एग्जाम, करेक्ट, नॉट दी नोटिफिकेशन। ये एग्जाम का मेरा अंदाजा है, देखते हैं अंदाजा सही आता है कि नहीं आता है, करेक्ट। आपने मेरे बहुत सारे अंदाजे देखे होंगे, जब तक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं लगता है तब तक मैं बताता नहीं। अदरवाइज मैं 4 IB SBI जे के वीडियो बना देता, करेक्ट, 4। अभी मैं अगर SBI में आज होता तो DGM होता, करेक्ट, क्योंकि 2008 का मेरा PO का सिलेक्शन था, 2009 का मेरा स्केल 2 का डायरेक्ट सिलेक्शन था, तो मैं आज DGM होता। तो मेरे उस लेवल में कॉन्टैक्ट है, लेकिन मुझे पता है कि भाई ये जो होता है ऑन द स्पॉट कुछ भी हो जाता है तो बच्चे फिर डायरेक्टली परेशान हो जाते हैं, फिर लिटरली गाली देने लगते हैं। मैंने देखा है अलग अलग वीडियो पे, इसलिए मैंने उसके ऊपर कुछ कहा नहीं। अभी ये मैंने कुछ मेरे सोर्सेस से और ये मेरा कुछ लॉजिक है, उसके बेसिस में ये बता रहा हूँ, बाद में आपको पता चलेगा सही आया या नहीं आया। तो ये है अभी नए बैच के बारे में, डेज का भी मैंने आपको बता दिया है। ये अभी प्लान है, एक एक देखो पूरा स्टार्टिंग से ही प्लान हमारा रेडी रहता है कि भाई कब कौन सा लेक्चर होने वाला है, कौन पढ़ाने वाला है, सब कुछ ऑलरेडी रेडी है। कौन कौन पढ़ाने वाला है आप यहाँ पे देख लीजिए, करेक्ट। और किसी को नहीं पूछना है भाई, अगर आपके पास वो एबिलिटी नहीं है, अगर आप किसी को पूछते हैं कि भाई मैं कौन सा RBA का क्लास ज्वाइन करूं, तो मैं यहाँ पे ब्लंटली बोलता हूँ कि भाई आप RBA के लिए नहीं है, करेक्ट। इतना तो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए आपको खुद को कि भाई क्या मार्केट में अच्छा है क्या नहीं है, इसका डिसीजन खुद को ही लेना है, किसी को नहीं पूछना है, करेक्ट, किसी को नहीं पूछना है, खुद का डिसीजन यहाँ पे लेना है। यहाँ पे एक PDF फाइल भी दिया हुआ है, पूरा डिटेल ये गाइड है, प्रीवियस का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये सब कुछ दिया हुआ है, पैटर्न कैसे होता है, ये भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने कुछ दिन से बहुत स्पेसिफिक वीडियो बनाया, देखो ये कौन का वीडियो था, करेक्ट, उसके बाद ये भी एक वीडियो था यहाँ पे, उसके बाद ये क्रिटिकल रीजनिंग का था, करेक्ट, ये जनरल अवेयरनेस का था, और अभी मैंने आज ही ये जो वीडियो था इसका मैंने सॉल्यूशन भी दिया, तो वो चेक करना है, ठीक है। बहुत सारे मार्केट्स में वीडियो आते हैं, भाई आपको डिसाइड करना है कौन से वीडियो देखना है कौन से नहीं देखना है। अदरवाइज मैं देख रहा हूँ, मैं क्योंकि क्या है ना, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, एक सोशल ऑब्जर्वर ऑफ एस्पिरेंट्स साइकोलॉजी, करेक्ट। आप में से बहुत सारे लोग भाई सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखते रहते, मैंने देखे इतने सारे यूट्यूबर्स है भाई दिन में इतने वीडियो डालते रहते और बच्चे लगे होते हैं वहां पे, करेक्ट। अगर आप ऐसे लगे रहेंगे तो लाइफ में कहीं नहीं जाएंगे, आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हमें खुद को समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर हम टाइम पास करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल पास नहीं करना है। आपके पास मैंने बताया है 120 प्लस और माइनस 15 डेज आज से है। खुद को पूछिए भाई अभी आप रेडी हो क्या नहीं हो। अभी हमारा क्लास कल से स्टार्ट होने वाला है, ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में 2-4 प्लेयर है उनसे भी आप सीख सकते हैं। Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.